हेलो एवरीवन, क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट इंग्लिश। टॉपिक आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है ग्लिवर अमंग द लिटिल पीपल। ग्लिवर्स ट्रेवल्स रिकाउंट द स्टोरी ऑफ लिमुल ग्लिवर, एन इंग्लिश trained as a surgeon who narrate the adventures that before him on his sea voyage. The story is set in early 18th century England. तो ये किसकी स्टोरी है? ल्यूमल ग्लीवर की, जो कि इंग्लिश मैन थे और सर्जन थे। वो अपनी स्टोरी बयान करते हैं जब वो समुद्री सफ़र के लिए, बहरी सफ़र के लिए निकले थे। ठीक है, वोएज मीन्स बहरी सफ़र, यानी कि एक बंदरगाह से दूसरी बंदरगाह के दरमियान का जो सफ़र होता है उसको वोएज बोलते हैं। द स्टोरी इज सेट इन अर्ली 18th सेंचुरी। ये 18th सेंचुरी की स्टोरी है। कहाँ की? इंग्लैंड की। हिज शिप कॉल्ड द एंटीलोप विटनेसेस ए फायर स्टॉर्म। इसका जो शिप था जिसका नाम था एंटीलोप, वो एक तूफान की जद में आ गया। ठीक है, फायर मीन्स पुरजोश, जोशीले तूफान की वो उसमें जद में आ गया। ही however swims safely to a shore and soon fall asleep। तो ये जो ल्यूमल ग्लीवर थे ये सेफ तरीके से श्योर पे, किनारे पे पहुंचे और वहीं पे सो गए। He wakes up to find himself tied to the ground with small pieces of thread। तो जब ये उठे, इनकी नींद उठी, ये नींद से उठे तो इन्होंने खुद को वहाँ पे किनारे पे पाया और ये थके हुए थे और इनको ऐसा लग रहा था कि जैसे इनको छोटे छोटे धागों के साथ वहाँ पे ज़मीन पे बांधा गया है। रीड आउट द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। तो अब स्टोरी में हम देखते हैं कि आगे क्या क्या हुआ। वन सी शिप कॉल्ड द एंटीलोप वॉज ऑन इट्स वे टू द साउथ सी। तो एक दफ़ा की बात है कि एक जो इसका ल्यूमल ग्लीवर का क्या था, शिप था, उसका नाम क्या था? एंटीलोप। तो वो साउथ सी की ओर जा रहा था। देर वॉज 13 सेलर इन इट विद अ कैप्टन एंड अ डॉक्टर। तो उसमें 13 सेलर्स थे, एक कैप्टन और एक डॉक्टर भी था। द शिप वॉज सेलिंग नियर अ रॉक। जो शिप थी एंटीलोप, वो एक, यानी कि वो चट्टानों के बीच में तैर रही थी। ठीक है, ऑल ऑफ ए सडन देर वॉज अ स्टॉर्म विद रेन एंड थंडर। द सी रोड एंड विंड ब्लू एंड द वेव्स रोजेस हाई। तो अचानक क्या हुआ, यानी कि अचानक क्या हुआ, वहाँ पे तूफान आ गया, बहुत ज़ोरों की बारिश, बिजलियाँ कड़कने लगी, बारिश तेज़ी से आ गई और जो दरिया में लहरें थी वो ज़ोरों से उठने लगी और वहाँ पे तेज़ी से हवा आने लगी। तो बहुत ही यानी कि हाई लेवल का वहाँ पे तूफान आ गया। ठीक है, द शिप स्ट्रक द रॉक एंड ब्रोक इन टू। तो शिप जो थी एंटीलोप वो रॉक से टकराई और दो टुकड़ों में बट गई। द सेलर जम्प्ड इनटू द सी, ओनली वन मैन रीच्ड द शोर एंड सेव्ड हिमसेल्फ। तो जो सेलर थे उन्होंने यानी कि किश्ती से जंप किया और समुंदर के अंदर चले गए। सिर्फ एक ही आदमी बचा, पाया अपने आप को, वो किनारे पे जाके पहुंचा। ही वाज द शिप्स डॉक्टर ल्यूमल ग्लीवर। वो कौन था? शिप का मेन डॉक्टर था जिसका नाम था ल्यूमल ग्लीवर। Gulliver found himself all alone on an island. He left the seashore and walked for some time across open field। तो जब ग्लीवर ने अपने आप को वहाँ पे पाया आइलैंड के किनारे पे, तो फिर वो वहाँ से उठा और वहाँ से वो थोड़ी देर आगे चला और ओपन फील्ड में वो जाके वहाँ पहुँचा। देन ही ले डाउन ऑन द सॉफ्ट ग्रास। अब वो वहाँ पे सॉफ्ट ग्रास पे यानी कि लेट गया। ही वॉज वेरी टायर्ड एंड सून फेल asleep। वो बहुत थका हुआ था और वो वहाँ पे जब वो लेटा, बहुत थका हुआ था, तो उसको नींद आ गई, वो सो गया। ही woke up early in the morning। जब वो सुबह उठा, he wanted to get up but he could not move his arms or legs, they were tied to the ground with strings। तो जब वो सुबह उठा तो अब क्या हुआ कि वो
उठने की कोशिश कर रहा था, पर वो अपनी आर्म्स और लेग उठा नहीं पा रहा था क्योंकि वो ग्राउंड के साथ बांधी हुई थी। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, ओ आई कांट मूव माई आर्म्स और लेग्स, मैं अपने बाजू और लेग्स बिल्कुल भी नहीं हिला पा रहा हूँ। दे आर टायर्ड एंड सम एनिमल्स इज मूविंग ऑन माई बॉडी, इट वॉकिंग टू माई फेस, व्हाट एनिमल कैन आई इट बी। तो अब जब वो थका हुआ था, अपनी बाजू और अपने आर्म्स और अपनी लेग्स वगैरह को मूव नहीं कर रहा था, यानी कि हिला नहीं पा रहा था, तो उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी पे कुछ एनिमल्स चढ़े हुए हैं, ठीक है, चल रहे हैं। तो वो अब उनको पहचान नहीं पा रहा था ये किस किस्म के एनिमल्स हैं। इट वॉज ए टाइनी मैन, वो छोटे छोटे आदमी थे। ऑनली 6 इंचेस टॉल, यानी कि उनकी जो लेंथ थी वो क्या थी, सिर्फ 6 इंच ही। In a short time, there was dozens of little men on Gulliver's body and there were many more around him. तो अचानक इतने में क्या हुआ कि वहाँ पे दर्जनों के हिसाब से ग्लेवर की बॉडी पे वो 6 इंचेस टॉल जो मैन, टाइनी मैन थे, वो उसकी बॉडी पे चढ़ गए और दर्जनों के हिसाब से उसके इर्द गिर्द वो यानी खड़े हो गए। सम अमॉन्ग देम कैरीड बोज एंड एरोज, तो कुछ के हाथों में क्या थे, उन्होंने उठाए थे क्या, तीर वगैरह, ठीक है। ग्लीवर वाज इन ललीपुट द कंट्री ऑफ टाइनी मैन, तो ग्लीवर अब कहाँ पे पहुंच गया था, वो जो टाइनी मैन थे उनकी कंट्री में, ठीक है, ललीपुट, तो वहाँ पे वो पहुँच गया था। ही वांटेड टू गेट अप, वो उठना चाह रहा था। ही सेड टू हिमसेल्फ, अपने आप से कह रहा था, दीज स्ट्रिंग्स आर नॉट थिकर देन थ्रेड, ये यानी कि ये जो रस्सियाँ इन्होंने मुझे बांधी हैं ये एक धागे से मोटी नहीं हैं। आई कैन ईजली ब्रेक देम एंड फ्री माई सेल्फ, मैं आसानी से इनको तोड़ डालूंगा और अपने आप को फ्री कर लूँगा। स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे।